सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अरे स्वाति बेन, आप बुलाओ और हम नहीं आएंगे? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब समय पर पहुंच जाएंगे। अरे हाँ हाँ, जब सब लोग आएंगे तो वैशाली तो आएगी ना। चलो तेरे राखो। जय श्री कृष्ण। मैंने कह तो दिया कि वैशाली को लेकर आऊंगी, लेकिन वैशाली है कहाँ? धर्मेश अब तक उसे लेकर नहीं आया है। पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। क्यों धर्मेश ऐसा कर रहा है? The number you are trying to call is currently switched off. हाँ, ये लो, अब इसका फोन भी बंद आ रहा है। अब क्या करूं मैं? माँ घर पर मेरा वेट कर रही होगी। इससे पहले कि वो मुझे फोन करे, मुझे उससे फोन कर देना चाहिए। सतीश को फोन करके देखती हूँ, हो सकता है उसे पता हो। हेलो माँ, मैं बोल रहा हूँ। अरे धर्मेश, कहाँ हो तुम? और इतनी देर से तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ, एक्चुअली यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। माँ, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरी वैशु से बात हो गई है, वो आज शाम तक वापस आ जाएगी। हाँ, लेकिन और हाँ, मैं आज पूना जा रहा हूँ, कल तक वापस आऊँगा। आप मेरी चिंता मत करना, मैं बीच बीच में फ़ोन करता रहूँगा। ये सब कब तक चलेगा धर्मेश? आपको क्या लगता है कब तक यूं झूठ बोल बोल के आप इस बात को टाल पाएंगे? धर्मेश, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन बात इतनी बिगड़ जाएगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है आपको जल्दी से जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। तुम मुझे मत सिखाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज। मैं जानता हूँ ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, इसलिए मैंने सब कुछ सोच रखा है। एक आखिरी बार मैं वैशाली से बात करूंगा। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अब्रॉड चला जाऊंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। आप हम सबको छोड़ के चले जाए? मैंने तुम्हें छोड़ने की बात की नहीं ना? फिर माधुरी, मैं वहां जाकर ठीक 1 महीने बाद तुम्हें और वरुण को भी वहां बुला लूंगा, फिर हम वहीं रहेंगे। और वैशाली? तुम अपनी चिंता करो ना। भगवान ने भी सारे नमूने चुनकर मेरे पल्ले बांध दिए। जितना मैं तुम्हारे और वरुण के बारे में सोचता हूँ उतना तुम मुझे डिमोरलाइज करते हो। कहाँ गए? हाँ अर्चना, आप कहाँ हैं? मैं यही हूँ, आप कहीं दिख नहीं रहे। अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ इधर। हाँ, मैं भी आई। क्या बात है, वैशाली नहीं आई? मानो मैंने भी सोचा था वो मेरे साथ आएगी, लेकिन उसको वर्षा के साथ कहीं जाना था। आओ ना बैठो, यहाँ बैठो। देखो ना यहाँ से तालाब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ माना। कुछ हुआ है क्या माना? हाँ,
कुछ हुआ है, तभी आपने मुझे बात करने के लिए यहाँ बुलाया। बताइए क्या हुआ है? अर्चना, आज फिर से मेरी आई से मुलाकात हुई थी मार्केट में। मानो बिनो किसी को जानती नहीं, पैसा ले लो। देखो, जिसका नाम मेरे साथ जुड़ा था उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। अब मुझे डर लग रहा है अर्चना। किस बात का डर मानव? आई को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए मैं उनसे ऐसा बर्ताव तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं उसका उल्टा असर ना हो जाए। मानव, अब क्यों इतना सोच रहे हैं? जब हमने तय किया था कि हम इस बात पर डटे रहेंगे, तो इतना मत सोचिए। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत मुश्किल होगा, बहुत तकलीफ भी होगी, लेकिन आप भी जानते हैं ना कि आपकी आई आपसे ज्यादा जिद्दी है और वो अपने आप को सही साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि ऐसे में आप कमजोर पड़े। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। अच्छा, एक बात कहूं, ये जो जगह ढूंढी है ना आपने अपनी दिल की बात कहने के लिए, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। सो तो है, अब अपने आप को ही देख लो। मानव, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, मतलब मानव और अर्चना घर पर नहीं है। तो फिर वैशाली गई कहाँ? कहीं वाकई में वो अपनी सहेली के घर तो नहीं गई? मैं भी खामखा। सुनिए, वो मानव और अर्चना यही रहते हैं ना? हाँ, ताला लगा है उनके घर पर। तो आपको पता है वो दोनों कहाँ गए हैं? मैंने पहले भी आपको 2-3 बार यहाँ आते हुए देखा है। आप हैं कौन? देखिए, मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आती हूँ ये समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मानव और अर्चना कहाँ गए ये पता हो तो बताइए, वरना। अरे हाँ हाँ, मुझसे अच्छा और कौन जानेगा उन दोनों को। बड़े बेशरम और बदतमीज लोग हैं। पूरे चाल को गंदा कर रखा है दोनों ने। क्यों? ऐसा क्या किया है उन्होंने? उन दोनों के बीच, जीजा साली के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। उन दोनों के बीच, जीजा साली के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। और उसकी बीवी को भी पता है। कमाल है ये बात तो। लेकिन आपको कैसे पता कि मानव और वैशाली के बीच कुछ? मैंने खुद अपने इन दोनों आंखों से उन दोनों को रंगरलियां मनाते हुए देखा है। अरे दिन में भी दोनों मिलकर दरवाजा बंद करके गुटरगु करते रहते हैं। उन दोनों में चक्कर है, तभी तो उसकी साली यहाँ आकर रह रही है, वरना वो अपने ससुराल में नहीं रहती। अरे लेकिन आप इतने सब सवाल क्यों कर रही हैं मेरे से? आखिर आप हैं कौन? देखिए, मैं वैशाली की सास हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप वैशाली की सास हैं। माफ कीजिए, जाने अनजाने में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। पर एक बात कहूँ, मैंने जो भी बात कही वो 16 आने ने सच कही। देखिए, आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ हाँ, जरूर जरूर, बोलिए। वो जब भी मानव और वैशाली घर में अकेले हो ना, मुझे बस एक फोन कर दीजिएगा। फोन के लिए ये रखिए। जरूर जरूर, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं जब भी देखूंगी तुम्हें फोन करके बता दूंगी। हाँ, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, मैं हूँ। हाँ हाँ, अब देखती हूँ उस बुढ़िया को, जैसे अपने बेटे को बचा रही थी ना मानव को। मेरे ही चाल में मुझे इतना कुछ सुना कर गई है। ताई प्लीज बात करना मुझसे। क्यों इतनी जिद कर रही है? जिद? वैशु, जिद मैं कर रही हूँ कि तू? देख, आई एम रियली हर्ट, और इससे पहले कि मैं तुझे और कुछ बोलूं, तू प्लीज यहाँ से चली जा। दादा, 2 मिनट गाड़ी साइड ला लवा ना। और जाने से पहले एक बात सुन, आज के बाद मैं तेरी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। एक्चुअली मैं ही गलत थी।
तुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे लगा कि बचपन में हम लोग जैसे सुख दुख शेयर करते आए हैं, तू मेरे से हर प्रॉब्लम शेयर करेगी। लेकिन नहीं, अब तू बड़ी हो गई है ना, तेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। और शायद वो लोग भी बदल गए जिनके साथ तू अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहती। तो ठीक है, अब मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी। ताई प्लीज बस कर, कितना बोलेगी? मैं ऑलरेडी इतनी परेशान, उस पर से। ठीक है, तो सुनना चाहती है ना? हाँ। दादा, तुम्ही 2 मिनिटं गाडीच्या बाहेर थांबाल? थैंक यू। अब बता। मैं धर्मेश की दूसरी बीवी हूँ। इससे पहले भी उसकी एक शादी हो चुकी है और उस औरत से उसे एक बच्चा भी है। ये तो क्या कह रही है वैशु? हाँ ताई, तुझे याद है आई के घर पे वो माधुरी आई थी? माधुरी वो धर्मेश के रिश्तेदार। हाँ, वो धर्मेश के रिश्तेदार नहीं है, वही उसकी बीवी है। और तुझे ये बात कब पता चली और कैसे वैशु? उस दिन याद है जब मैं तेरे घर पर आई थी और तू बड़ी खुश थी अपने बच्चे को लेकर। तूने बहुत सारे सपने सजाए थे, तू बहुत सारी बातें कर रही थी और तू बच्चे को लेकर बहुत खुश थी। उस वक्त मुझसे रहा नहीं गया और मैं रोते रोते घर से बाहर चली गई। आपका नाम बताओ। धर्मेश जयपुर वाला। इनका? ये मेरी पत्नी है, मेरी माधुरी धर्मेश जयपुर वाला। वैशु, इतना बड़ा धोखा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी धर्मेश ऐसा करेगा। लेकिन तेरी जिंदगी बर्बाद करके उसने अच्छा नहीं किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी जाकर सतीश को सब कुछ बताती हूँ, क्योंकि वही एक इंसान है जो उसे उसके किए की सजा दे सकता है। ताई रुक जा, तो अभी ये बात किसी को नहीं बताएगी? क्यों वैशु? लेकिन ताई प्लीज ताई, मैंने ये बात सब लोगों से इसीलिए छुपाई है। मुझे डर है कि कहीं अगर ये बात आई तक पहुंच गई ना, तो तू जानती है आई इतना बड़ा सदमा नहीं सहन कर पाएगी, और इसीलिए तो मैं चुप थी। और सुन, तुझे मुझे प्रॉमिस करना होगा, तू ये बात अभी किसी को नहीं बताएगी। इतना बड़ा दुख तूने चुपचाप रहकर अकेले ने सहन किया, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर हम सबको खुशी देती रही। वैशु, हम 4 भाई बहनों में तू सबसे छोटी, लेकिन तेरी बर्दाश्त करने की ताकत हम सबसे कहीं ज्यादा है। बहुत स्ट्रांग है तू। लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो ताई। अच्छा चल, मैं चलती हूँ। रुक ना, मैं तुझे ड्रॉप करती हूँ। नहीं ताई, आई बिलीव कार से जाएंगे तो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। मैं चलते चलते चली जाऊंगी, जल्दी पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है? तू भी अपना ख्याल रखना। और वैशु, आई एम सॉरी। ताई, इट्स ओके। धर्मेश, ये हर 2-4 दिन में होटल बदलना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि तुम शायद भूल गई, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। पिछली बार हम होटल में ही पकड़े गए थे। इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। आओ।
एक बात पूछूं? तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना राजा? हाँ? मैं उस दिन तुझे मार्केट में भूल आई, पता नहीं क्या हो गया मुझे, कैसे भूल आई, लेकिन मुझे भी बहुत बुरा लगा राजा। क्या करूं? लेकिन एक बात बता ना, तू भी अपनी काका की तरह नहीं सोच रहा ना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती? तेरा काका, उसे उसकी आई दिखती थी पहले, आई का प्यार दिखता था। अब वो अर्चना की प्यार में अंधा हो गया राजा। उसे आई दिखती नहीं है, कुछ नहीं दिखता। देख बेटा, तू भी तो नहीं भूलेगा ना मुझे? हाँ राजा, काका की तरह छोड़ के नहीं जाएगा ना मुझे? उसने कैसे कह दिया वो मेरा बेटा बनने के लायक नहीं है? हाँ? अरे कोशिश करके भी मैं ये बात को हजम नहीं कर सकती राजा। ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो? हम रिश्तों से इस तरह मुंह मोड़ सकते हैं क्या? इस बात के लिए मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। आज तक इसकी रिकॉर्ड दिन भर बजती थी, अब रात में भी ये बड़बड़ाने लगी। आज तक इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, लगता है अब सोना भी मुश्किल कर देगी। वैशु, तूने बात वर्षु को कैसे बता? क्या करती ताई, जानती है ना उसे, रिश्ते तोड़ने वोड़ने की बातें कर रही थी वो, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे सारी बातें बताई। ऑलरेडी मैं जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते खो चुकी और अब मैं अपनी बहनों को नहीं खोना चाहती। समझ में नहीं आ रहा वैशु, तुम वर्षा के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हो। वो चुप रहने वालों में से नहीं। कल को उसने आई को बता दिया या सतीश को बता दिया तो? जीजू, ऐसा नहीं होगा। उसने मुझसे वादा किया है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, और अगर ये बात किसी को पता चल भी गई ना तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सहन कर लिया मैंने, जितना जल्दी हो सके ना ये बात सबको पता चले वही अच्छा होगा, ताकि मैं कोई फैसला ले पाऊं। वैशु, मुझे लगता है तूने जो किया बिल्कुल सही किया। चल अभी जल्दी से मूड फ्रेश कर ले और खाना खा ले। वैशु, वैशु 6 बज गए, चल उठ जल्दी। मानव, मानव उठिए ना जल्दी, मुझे जाना है। मानव जल्दी उठिए। वैशु उठना। अच्छा चल मैं निकल रही हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। मानव जैसे उठ जाए उन्हें चाय दे देना। मैंने चाय रखी है, जल्दी से बाय। ये बाहर अकेली जा रही है? इसका मतलब ये है कि इस वक्त मानव और उसकी साली दोनों घर में अकेले होंगे। सकू भाई, तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। आई शक्कर डालना भूल गई लगता है। शक्कर कहाँ?
शुभ जीजू वो शक्कर लेने गई तो गिर गई। आराम से आराम से इस तरह। यहाँ बैठो। क्या कहाँ लगी? यहाँ? हाँ बस। क्या जरूरत थी तुम्हें ऊपर जाने की?